इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमने जाना था कि आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं, आवेश होता क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमने इतना पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में उन्हीं टॉपिक्स को मैं कोरिलेट करते हुए आगे चलूँगा, बस आपको थोड़ा सा चीज़ें समझते चलना है, थोड़ा सा उन्हीं टॉपिक्स को हम कोरिलेट करते हुए आगे चलेंगे। अब एक क्लास हमने एक टॉपिक हमने बहुत डिटेल वे में समझ लिया था कि आवेश क्या है और विद्युत को जन्म कौन देता है। तो सबसे पहला फैक्टर आप याद रखिएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आवेशित वस्तुएं, बहुत ध्यान समझिएगा, आवेशित वस्तुएं, कोई भी वस्तु जो क्या हो चुके हैं, आवेशित वस्तुएं क्या कहलाती हैं, विद्युत कहलाती हैं। जो आवेशित हो चुका है वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, आवेशित वस्तुएं क्या कहलाएंगी, विद्युत। और फिर दूसरा चीज, दूसरा पॉइंट, आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। आवेश को उत्पन्न करने की मतलब उसको बनाने की, उसको देखने की, आवेश को उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं, तीन प्रोसेस। सबसे आसान है परस्पर रगड़कर, सबसे आसान है परस्पर रगड़कर, ये सबसे आसान है। दूसरा पॉइंट है चालन विधि द्वारा, चालन विधि, कंडक्शन प्रोसेस जिसको कहते हैं, चालन विधि। और तीसरा प्रोसेस है प्रेरण विधि। ऐसा किताबें कहती हैं तो आप जानते रहो, प्रेरण विधि। ठीक है, ये बुकिस्ट लैंग्वेज है कि आवेश को अगर उत्पन्न करना है, हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज, तो ये 3 प्रोसेस से हो सकता है। रगड़ने का मतलब होता है थ्रू रबिंग प्रोसेस, रबिंग। ठीक है, चालन का मतलब होता है थ्रू कंडक्शन। 1 मिनट बस, थोड़ा सा टाइम लेंगे, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा टाइम लेंगे बस। चालन का मतलब होता है थ्रू इंडक्शन। चलिए, ये जो चालन है, चालन को हम लोग कहते हैं कंडक्शन। और प्रेरण को कहते हैं थ्रू इंडक्शन, इसको इंडक्शन कहते हैं, इंडक्शन। तो बहुत आसानी से हम कह सकते हैं, वी कैन ईजिली से हाउ टू प्रोड्यूस चार्ज। तो फर्स्ट मेथड इज रबिंग प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस इज कंडक्शन मेथड, थर्ड प्रोसेस इज इंडक्शन मेथड। तो रबिंग, कंडक्शन, इंडक्शन, 3 विधियों से आवेश को पैदा करते हैं, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला एक और नोट, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण, विद्युत कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत कहलाता है। लिख लीजिएगा इसको, हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत जो हेडिंग है, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये 3 बात जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। और सबसे आसान प्रक्रिया है रबिंग प्रोसेस, थ्रू रबिंग प्रोसेस। याद रखिएगा, सबसे आसान, सबसे निहायती और सबसे सस्ता प्रोसेस है थ्रू रबिंग प्रोसेस।
रबिंग प्रोसेस, ये सबसे आसान है, इसको हम लोग प्रीफर करते हैं, ये सबसे आसान है, प्रीफर करते हैं इसको। और याद करो जो मैंने उदाहरण पिछले क्लास में समझाया था, उनमें हमने दो वस्तुओं को रगड़ रगड़ कर दिखाया था, बाल पे रगड़ना, कंघी पर रगड़ना, ये वो, ठीक है। चलिए इतनी बातें क्लियर हुई। अब थोड़ा सा आपको आगे इससे ले चलता हूँ। अब आगे क्या हम लोग बात कर लें, आगे हम लोग ये बात करते हैं, ये सब नोट करके अब आपको फैक्टर लिखना है, फैक्टर नोट कर करके। आवेश के जनक, आवेश के जनक, आवेश के जनक कौन है? थेल्स ऑफ मिलेटस, थेल्स ऑफ मिलेटस। आवेश के जनक, आवेश के पिता कौन है? थेल्स ऑफ मिलेटस। एज वेल एज विद्युत के पिता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी कौन है? थेल्स ऑफ मिलेटस। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट है, आवेश का प्रकार किसने बताया? आवेश का प्रकार सब लिखते चलिएगा, साथ ही साथ आवेश के प्रकार लिखते जाएंगे, नोट्स भी बनती जाएगी, टॉपिक भी आपको क्लियर होता जाएगा। तो आवेश के प्रकार एक्चुअल में एक होता है धनावेश, एक होता है धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, दूसरा होता है ऋणावेश। तो जो आवेश हमारे 2 प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, ये बताया किसने? ये बताया किसने? तो नाम लिख लीजिएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन साइंटिस्ट का नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। आवेशों का प्रकार किसने बताया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। पॉइंट क्लियर हो गया? आवेश का जनक, आवेश के प्रकार। अब अगला चीज, जो आवेश होता है, तीसरा पॉइंट, ये जो आवेश होता है ये बल लगाता है, आवेश बल लगाता है, आवेश जो होता है ये बल लगाता है, और उस बल को हम नाम देते हैं विद्युत बल, उस बल को हम नाम देते हैं विद्युत बल, विद्युत बल। तो विद्युत बल के बारे में अगर हम बात करें, मतलब ये मेरा नॉलेज है, अपने सेंस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आवेश जो बल लगाता है, इसको पहली बार देखा था, इसको पहली बार देखा था किसने? वैसे तो थेल्स ऑफ मिलेटस ने देखा था, थेल्स ऑफ मिलेटस ने, क्योंकि एम्बर नामक पदार्थ को आकर्षित करने का गुण इन्होंने ही देखा था, थेल्स ऑफ मिलेटस ने। लेकिन जो बेहतरीन तरीके से उदाहरण किया है, ये काम चार्ल्स डुफे साहब ने किया है, चार्ल्स डुफे, चार्ल्स डुफे। मतलब आवेश जो बल लगाता है, इसको कुछ एक्सपेरिमेंट करके, एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट दिए हैं क्लास 12th के, तो उन एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट। और चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट में ये सिद्ध होता है, चार्ल्स डुफे एक्सपेरिमेंट से ये बातें सिद्ध होती हैं कि आवेश जो होता है वो प्लस प्लस को रिपल करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कभी कभी प्लस प्लस को क्या करता है? धक्का मारता है, ये धक्का मार रहा है, देखो प्लस प्लस को। माइनस माइनस को क्या करता है? धक्का मार रहा है, ये देखो धक्का मार रहा है। लेकिन वही प्लस चार्ज माइनस चार्ज को खींच लेता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में पता है किसने देखा था? चार्ल्स डुफे साहब ने। एक्चुअल में ये चीजें देखा किसने था? तो एक्चुअल में ये चीजें देखे थे चार्ल्स डुफे, चार्ल्स डुफे, ये चीजें चार्ल्स डुफे साहब देखे थे। और दूसरी बात,
इस विद्युत बल को कूलाम के नियम से पढ़ते हैं। बस ये आखिरी लाइन है, याद रखिएगा, ये आखिरी लाइन है, क्योंकि वैसे ये चीज़ें धीरे धीरे क्लास 12th लेवल पर होती जा रही हैं, लेकिन हम अब इसके बाद इसको रोक देंगे पॉइंट, इसके बाद इन पॉइंट्स को हम रोक देंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम जा रहे हैं तो हो सकता है कि 10th के बच्चे थोड़ा सा घबरा भी सकते हैं। इतना हार्ड NCERT में नहीं दिया है, कम दिया है। तो याद रखिएगा कि भले हमने लिखा है कि जो आवेश बल लगाता है ये चार्ल्स डुफे साहब की भूमिका है, तो जरा सा मैं इसको लिख दे रहा हूँ, विद्युत बल की भूमिका, विद्युत बल, विद्युत बल की भूमिका, विद्युत बल की भूमिका भले ही, विद्युत बल की भूमिका भले ही चार्ल्स डुफे, विद्युत बल की भूमिका भले ही चार्ल्स डुफे साहब को माना जाता है, चार्ल्स डुफे साहब को माना जाता है, माना जाता है, लेकिन, लेकिन, अब लेकिन बड़ा खतरनाक शब्द होता है, लेकिन, लेकिन सबसे खतरनाक शब्द होता है। क्या होता है सबसे खतरनाक शब्द, कौन होता है? लेकिन, क्योंकि जहां सवाल में लेकिन लगता है वो क्या कर देता है, हालत खराब कर देता है। विद्युत बल की भूमिका भले ही चार्ल्स डुफे साहब को माना जाता है, लेकिन परिभाषित, लेकिन परिभाषित, परिभाषित, लेकिन परिभाषित कूलाम ने किया था, परिभाषित कूलाम ने, परिभाषित किसने किया था? कूलाम ने किया था, कूलाम ने, कूलाम ने किया था। बस अभी मैं अपने शब्दों को यहीं पर थोड़ा पूर्ण विराम लूँगा ताकि आपको चीज़ें समझा पाऊँ। ये जो विद्युत बल की भूमिका है ये चार्ल्स डुफे साहब से माना जाता है, क्योंकि बहुत पता नहीं कितने प्रकार के इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर डाले थे। तो उन एक्सपेरिमेंट में देखा कि प्लस प्लस को धक्का मारता है, माइनस माइनस को धक्का मारता है, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। ये एक्सपेरिमेंट चार्ल्स डुफे साहब ने किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि विद्युत बल की भूमिका वहाँ से उठी है, लेकिन वास्तविकता में इसको परिभाषित किसने किया है? कूलाम। ये भी साइंटिस्ट का नाम है, वो भी साइंटिस्ट का नाम है, दोनों का दोनों। ठीक है, तो कहाँ तक हमने पहुँच गए? हम इसका ऐतिहासिक पक्ष भी पढ़ लिया, हमने थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पक्ष भी पढ़ लिया। जितने पॉइंट्स मैंने अभी पढ़ाया है ये सब के सब क्या थे? ऐतिहासिक पक्ष थे। हिस्ट्री के बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया कि आवेश आया कहाँ से। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ मज़ा आएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। फैक्ट्स याद रखिएगा, कुछ फैक्ट्स हैं, आवेश से ही संबंधित कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं आवेश से संबंधित। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, पहली चीज, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट, इसका फॉर्मूला होता है, या एक पॉइंट और लिख दे रहा हूँ, आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है। ये आवेश आपकी अदिश राशि है। तीसरा चीज, इसका जो मेन फार्मूला है हम उसके बारे में बात करेंगे, तो उस फार्मूले को लिख लीजिएगा। आवेश का सबसे प्रमुख फार्मूला जो आपके सवालों जिससे सवाल लगते हैं वो है Q बराबर NE। ये फार्मूला बड़ा क्लियर याद रखिएगा, Q बराबर NE, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इससे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, इससे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। Q बराबर NE फार्मूला से याद रखिएगा। अब इसके मात्रक की हम थोड़ा सा बात कर लें, आवेशों के मात्रक की। तो आवेश का SI मात्रक, कौन सा मात्रक सर जी? SI मात्रक। SI मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, कूलाम। और एक यूनिट होती है EMU, EMU
और दूसरी यूनिट थे ESU, बस इतना शॉर्टकट याद रखो और कुछ नहीं। EMU एंड ESU ये आवेश के CGS मात्रक हैं। कैसे मात्रक हैं? ये CGS मात्रक हैं। 10th लेवल पर ये किताब में भी नहीं दिया है, मैं बस ऐसे ही पढ़ा दिया। ठीक, तो आवेश का मात्रक कूलाम होता है। EMU एंड ESU का किसका मात्रक है? आवेश का CGS मात्रक है। याद रखिएगा, ये पॉइंट तो जरूर याद रखिएगा, CGS मात्रक। इतना पॉइंट्स अगर आपको याद है तो बहुत है। आवेश के बारे में तुम नोट्स बनाओ तो सही, नोट्स बना के लिखो तो सही, खुद ही कहानी क्लियर हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट पॉइंट अगले स्लाइड में कोरिलेट करने चल रहा हूँ, अगले स्लाइड में लेकर के चलता हूँ और छोटा सा पॉइंट बस हिंट दे करके फिर ये क्लास हमारी यहाँ पर रोक दी जाएगी और इतना आपको तैयार करना है। सवाल पढ़ेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा रुक करके। अब अपने माइंड में एक रोड मैप सोचना है आपको। रोड मैप अपने माइंड में आपको एक रोड मैप आपको मैं सोचवा रहा हूँ। इस रोड मैप को आपको सोचना है, बस सोचना है। मान लो कि कोई पदार्थ है A, कोई पदार्थ है A, इस पर धन आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश। ठीक, मान लो ये कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इस पर है ऋणावेश, इस पर है ऋणावेश और नाम दे देते हैं B। और लेट सपोज मान लो ये कोई पॉइंट है P और यहाँ पर रखा है प्लस ऑफ स्मॉल q चार्ज या फिर माइनस ऑफ स्मॉल q चार्ज, या तुमको जो अच्छा लगे वो चार्ज रख लो, जो तुमको अच्छा लगे वो चार्ज रख लो। उदाहरण के तौर पे +2 कैपिटल Q -4 कैपिटल Q, जो तुमको अच्छा लगे वो आवेश रख दो। मैंने वो पॉइंट पे रखा है, ये बस बात याद रखिएगा, ये पॉइंट पर है, ये कोई वस्तु है, ये कोई पदार्थ है। ठीक, सभी शर्त में एक नोट याद रखना, नोट। ये रोड मैप है, लिख लो, ग्राफ बना के एकदम तगड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख दो कि इतना खतरनाक पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो आपको नोट्स वगैरह नहीं दे पाएंगे, नॉलेज दे रहा हूँ, नॉलेज। अच्छा एक बात बताओ, ये पदार्थ स्थिर है, ये पदार्थ क्या है? स्थिर, रुका हुआ। ये जो A पदार्थ है ये स्थिर है, रुका हुआ है। ये जो B पदार्थ है ये भी स्थिर है, ये भी रुका हुआ है। और ये जो P पॉइंट है ये भी तुम्हारा स्थिर है, रुका हुआ है। तीनों पॉइंट, ऑल द पॉइंट्स आर रेस्ट, एट रेस्ट। तो ध्यान से समझिएगा, नोट करके लिख लो। जब आवेश गतिमान नहीं होता या जहां आवेश गतिमान नहीं होता, जहां आवेश गतिमान नहीं रहता या नहीं होता, जहां आवेश गतिमान नहीं होता उसे स्थिर विद्युत शाखा कहते हैं, उसे स्थिर विद्युत शाखा कहते हैं, शाखा। ये नोट करके लिखिएगा। आपसे पूछता है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट, याद रखिएगा पॉइंट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यही मैंने लिखा है, स्थिर विद्युत को ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। नाम याद रखिएगा, जहां आवेश गतिमान नहीं होता, वेयर वी डील चार्ज एट रेस्ट, जहां पर हम आवेशों का अध्ययन तो करते हैं मगर चार्ज एट रेस्ट हो। याद रखिएगा, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, दैट ब्रांच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये कहानी समझ में आया? कहानी समझ में आई? और रुका हुआ आवेश, वाइट इससे लिख रहा हूँ, नोट करके लिख लीजिएगा। रुका हुआ आवेश, ये पॉइंट मैं यहाँ छोटा छोटा करके लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल आप समझ जाएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। स्थिर आवेश, स्थिर छोटा छोटा मैं करके लिख रहा हूँ, प्लीज मेरे प्यारे बच्चों नोट लिख लीजिएगा। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश
केवल, केवल है ये, केवल स्थिर आवेश, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, याद रखिएगा, बस इतना ही, ये नोट याद रखिएगा, नोट। स्थिर आवेश, रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। ये रुका हुआ बॉडी है, ये रुका हुआ बॉडी है, ये रुके हुए पॉइंट हैं। तो जो आवेश स्थिर होता है, रुका होता है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है और कुछ नहीं बनाता है। चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता, चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाता। क्लियर, लिख लो, लिख लो, दिमाग में भर लो। रुका हुआ आवेश, रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चलिए इस स्लाइड को भी अब इरेज करता हूं। ये रोड मैप दे रहा हूं, खतरनाक वाले रोड मैप हैं ये सब, एक बार जरूर एनसीईआरटी पढ़िएगा, ये सब नहीं है एनसीईआरटी में। दूसरा रोड मैप, दूसरा रोड मैप, मान लो कि जो ये पदार्थ ए था, ये पॉजिटिवली चार्ज, जो भी हमने माना हो, ये गतिमान हो गया फ्रॉम वेलोसिटी v। यहाँ पर जो मैंने छोटा सा पार्टिकल b माना था, b जो कि निगेटिवली चार्ज था, ये भागने लगा फ्रॉम वेलोसिटी v। और यहाँ पर जो पॉइंट p था, जो पॉइंट p था, मैंने कुछ माना था ना, -2q +2q -q +q, कुछ भी, जो भी मैंने माना था, जो भी मैंने माना था, कुछ भी माना हो, जो भी माना हो, ये सारे आवेश भागने लगे, भागने लगे फ्रॉम वेलोसिटी v। ये वेग है, वेग, v का मतलब वेग। अगर हमारा कोई आवेश, कोई पदार्थ जो कि आवेशित है, ये गतिमान हो जाए, तो लिखना स्टार्ट करते हैं। जब आवेश, जब आवेश गतिमान रहता है, जब आवेश गतिमान रहता है, उसे, जब आवेश गतिमान रहता है, उसे विद्युत गतिकी कहते हैं, उसे विद्युत गतिकी कहते हैं। ठीक, जब आवेश गतिमान रहता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत गतिकी कहते हैं। और इसी टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और आपको नोट बताऊं, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर चलता हुआ आवेश धारा होता है, लिख लो। ये जो चल रहा है आवेश, ये जो आवेश चल रहा है, लिख लीजिएगा, जबरदस्त पॉइंट। गतिमान आवेश, गतिमान आवेश धारा कहलाता है। अब आपको समझ में आया, गतिमान आवेश धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? तो टॉपिक क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ। गतिमान आवेश धारा कहलाता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब धारा एवं विद्युत में फर्क समझ में आया? धारा एवं विद्युत में फर्क समझ में आया? जब आवेश रुका हुआ है, मान लो ये जो चौक है यही आवेश है, मान लो यही चौक तुम्हारा आवेश है। मैं दिखाता हूँ एकदम ज़बरदस्त वे में। ये एक चौक है, चौक। जब ये चौक रुका है, स्थिर है, तो रुका हुआ आवेश विद्युत क्षेत्र है और चलता हुआ आवेश, गतिमान आवेश क्या है? धारा है। और यही संबंध है धारा एवं विद्युत में। और दूसरा नोट याद रखिएगा, जब आवेश गतिमान होता है तो ये, जब आवेश
गतिमान होता है तो ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है। याद रखिएगा, गतिमान आवेश क्या बनाता है? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनाता है, जबकि रुका हुआ आवेश केवल विद्युत क्षेत्र बनाता है। स्लाइड नंबर पिछला वाला, पिछली स्लाइड। टॉपिक एकदम धमाकेदार क्लियर, एकदम जबरदस्त वाला क्लियर। ना समझ में आए बस वीडियो देख लेना, ना समझ में आए बस वीडियो देख लेना। तो अब हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा, इस रोड मैप से हमें ये समझ में आ गया कि अब हम कदम रखेंगे धारा पर। समझ में आया? आवेश का हमने इतिहास पढ़ लिया, आवेश के बारे में हमने बेसिक समझ लिया, और अगली क्लास की हमारी हेडिंग होगी करंट। अगले क्लास की हमारी हेडिंग होगी दैट इज करंट, और यहाँ पर हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे? रोकेंगे। यहाँ पर हम अपने टॉपिक को रोकेंगे ताकि अगले क्लास से हम चीज़ें स्टार्ट करें। तो धारा हमारा होगा लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 3।